इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका हरियाणा की खबरों में। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। हरियाणा में जिंद की अनाज मंडी में गेहूं की उठाव में देरी को लेकर डेप्यूटी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिंडा ने कड़ा रुख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। किसानों की परेशानियों को लेकर डॉक्टर मिंडा ने जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने और गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मंडी में आया हूँ। मंडी में आने को जो जो त्रुटियां मुझे नजर आ रही है उन त्रुटियों को दुरुस्त करना हमारा काम है। हम सरकार के नुमाइंदे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सब बातों कमियों को देखें। उठान को लेके कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करी थी और उसी विषय पर मैं आज मंडी में आया और जो इससे संबंधित 3 है हैफेड है, वेयर हाउस है और ये इनसे बात करिए फूड सप्लाई वालों से, इसका जितनी जल्दी उठान हो उसके उठान कीजिए, क्योंकि 25,000 कट्टे अभी तक उठे और जल्दी उठान करके शाम को मेरे को रिपोर्ट करें। वहीं हरियाणा के पंचकुला में मंत्री महिपाल डांडा ने बिहार में नए सीएम सम्राट चौधरी को बधाई दी। महिपाल ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में राज्य में सुशासन और विकास को गति मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई जिम्मेदारी संभालते हुए सम्राट चौधरी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। हम लोग मंच पे थे, अभी आपने बताया है कि अगर अभी घोषणा हुई है तो मैं बधाई देता हूं और मेरा तो ये सौभाग्य कहूंगा मैं कि मैं तारापुर विधानसभा में ही प्रभारी था सम्राट चौधरी के। यहीं पे वो मुख्यमंत्री बने तो दबंग व्यक्ति हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं और बिहार की राजनीति के एक ऐसे सितारे हैं जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके लिए मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जैसा आपने बताया मुझे, तो मैं उनको अपनी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं हरियाणा के हिसार में अनाज मंडी में अभय चौटाला ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। इनौले सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि सरकार ने नीतिगत बदलावों और मंडी से जुड़े फैसलों ने किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए गंभीर परेशानियां खड़ी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था में अव्यवस्था के कारण सभी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि अभय चौटाला ने दावा किया कि इनेलो के दबाव के चलते सरकार को कुछ फैसले वापस लेने पड़े हैं। उन्होंने सरकार से किसानों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है। देखिए क्या कुछ कहा। सैनी का तो जो फैसला था उससे किसान भी परेशान हो जाता, व्यापारी तंग हो जाता, मजदूर की मजदूरी मर जाती और शहरों के अंदर मंडियों में पैर रखने को कोई जगह नहीं मिलती। नायब सिंह सैनी का तो निर्णय ये था कि उसने 229 जो परचेज सेंटर थे, जो कच्ची मंडियां थी, जो चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, जिनकी संख्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बढ़ाई थी, जो बड़े बड़े गांव में है बनी हुई, जिन्हें फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, परचेज सेंटर भी कह देते हैं, कच्ची मंडी भी कह देते हैं, वो सारी बंद कर दी थी। इसने चिट्ठी जारी कर दी थी कि लाइसेंस दिए नहीं जाएंगे और किसान को जो मंडियां सब डिवीजन पे बनी हुई, उन मंडियों के अंदर ही आप अपनी फसल लेकर के ला करके बेच सको। परचेज सेंटर बंद करने। जब हमें इस बात की जानकारी मिली, जब हमें व्यापारियों ने आकर के बताया कि हमारे साथ इस तरह से सरकार जो एक परेशानी खड़ी कर रही है, जिससे केवल हम अकेले नहीं, किसान उससे भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो हम सारे लोग जाकर के मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मजबूर करके आए थे
या तो फैसला बदल ले, वरना अगले लड़ाई के लिए तैयार हो। हमारे दबाव की वजह से सारे फोकस। वहीं हरियाणा के सोनीपत में जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय संरक्षण के मुद्दे पर सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नीतियां गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही हैं। स्वामी ने सरकार से ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है ताकि गौवंश की बेहतर सुरक्षा हो सके। उन्होंने विकसित भारत को लेकर कहा कि जब तक गायों की रक्षा नहीं होगी तब तक ये वास्तविक में विकास संभव नहीं हो सकता। गौ माता के लिए हमारे हिंदुओं के घर में बनने वाली पहली रोटी निकलती है। इसका मतलब ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम गौ रक्षा करें। ऐसी परिस्थिति में गायों की रक्षा करने वाले जो लोग हैं उनकी रक्षा करना और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको बहुत सारे गौ रक्षक मिले और उनके ऊपर जो समस्याएं इस समय आ रही हैं उन्हीं के ऊपर उल्टे मुकदमे लादे जा रहे हैं, उन्हीं को गुंडा बदमाश कह करके संबोधित किया जा रहा है और उनको हतोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सब बारे में हमारी चर्चा हुई। हम लोग एक रणनीति बनाएंगे ताकि गौ रक्षा और गौ रक्षा के साथ साथ गौ रक्षकों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। स्वामी जी की यात्रा भी आप गौ माता के नाम पर गौ माता का जो राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए इसको लेकर कर रहे हैं, वो यात्रा कब से कहाँ तक? देखिए, राष्ट्रीय पशु की बात नहीं है, गाय को पशु कहा जाना हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पशु सूची से हटा करके गाय को माता के रूप में दर्ज किया जाए। अभी हमको और भी ज़्यादा गहरे प्रयास करने चाहिए। इसलिए जब तक वो मजबूर होकर के ये काम ना कर दे तब तक हमको अपनी बात को और तेज उठाते रहना पड़ेगा। इसके लिए कमर कसे रहना पड़ेगा। स्वामी जी, करोड़ों रुपए का बजट सरकार दे रही है, कह रही है सरकार गौशालाएं बनवाई गई है, लेकिन उसके बाद भी गोवंश सड़कों पर रहता है। इतनी दुर्दशा है कि खाना चारो तो बहुत दूर की बात हो, पनिया तक खाते हैं। ऐसा है कि हमने उनसे कहा है कि देखो, करोड़ रुपए का बजट जो आप आवंटित करते हो वो बाद की बात है, पहले तो गाय को मां कह करके। वहीं यमुनानगर में आज महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित एक भव्य स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थक में ये रैली निकाली गई। आपको बता दें कि इसके माध्यम से महिलाओं ने संसद और विधानमंडलों में 33% आरक्षण के ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में यमुनानगर निगम की मेयर सुमन भी मौजूद रही। महिलाओं के द्वारा आज स्कूटी यात्रा निकाली गई है और वो केवल ये प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि महिलाओं के अंदर बहुत जोश है और वो जोश और उल्लास बनना जरूरी भी है, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये विधेयक लाया गया है और इसके अंदर जो 16 से 18 तारीख तक विशेष सेशन बुलाते हुए नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए 33% आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि सभी महिलाओं के लिए सम्मान की बात है। वैसे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न प्रकार की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं, जैसे लखपति दीदी योजना है, या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए योजनाएं हैं, ताकि महिला बिना किसी गारंटी के कर्ज लेकर, ऋण लेकर अपने व्यवसाय को शुरू कर सकती है। और इसके साथ साथ बेटी बचाओ अभियान है, बेटी बढ़ाओ अभियान है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अभियान चलाते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी, जिस तहत महिलाओं को जो है हर समय सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो आज हम इस व्यवस्था के अंदर जिएंगे कि महिलाओं को एक ऐतिहासिक फैसला जो किया गया है 33% का, उसके लिए हम अपने आप को सभी बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में सिविल अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी को लेकर कांग्रेस का विरोध तेज हो गया है। बता दें कि बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ता सीएमओ कार्यालय के बाहर घुटनों के बल बैठ गए और राम नाम का पाठ करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने पहले ही प्रशासन को समस्याओं के समाधान के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। पिछले दिनों में हमने आरटीआई के माध्यम से ये पता किया कि कितनी वैकेंसीज यहाँ हैं और कितना स्टाफ है, तो हमें पता लगा कि 50% से ज्यादा वैकेंसीज हॉस्पिटलों में खाली पड़ी है। पूरे जिले के हमारे यही हालात हैं, चाहे सीएचसी हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे हमारे मेन सरकारी अस्पताल हैं, सभी के अंदर 50% से ज्यादा वैकेंसी खाली है। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का बहुत ही शांतिपूर्वक वुमन चेन बना करके हम अपना रोष जता रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, ताकि गरीब आदमी को इलाज मिल सके, आम आदमी परेशान ना हो। लंबी लंबी लाइनें ओपीडी के बाहर लगी हुई हैं। आप एक बार कैमरा घुमाइए और दिखाइए कितने लोग लाइन में बैठे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार आम आदमी से चुनता है कि उनको सुविधा मिल सके, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्टाफ नहीं है, एक्सरे करने वाला स्टाफ नहीं है, उनकी जांच करने वाला स्टाफ नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी है, सीनियर डॉक्टर्स नहीं है। कुल मिला के जिले के सरकारी हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है। आप ये पोस्टर पढ़ सकते हैं। ना ही दवाइयां मिलती हैं, अंदर के डॉक्टर बाहर से दवाइयां लिखते हैं, तो बहुत गंभीर मामला है। तो जिला कांग्रेस कमेटी ने तय किया है, हम ज्ञापन सौंपेंगे सीएमओ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का नाम और मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी स्टाफ की कमी को। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।